ओके, सो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है टेम्परेचर बैलेंस। तो बेसिकली हमें एन चैम्बर दिए हुए हैं, ठीक है। A1, फिर यहाँ पे एक वॉल है, A2, फिर एक वॉल है, A3, फिर एक वॉल है, ऐसे करके AN तक हमें ऐसे चैम्बर दिए हुए हैं, ठीक है। वाटर के चैम्बर है और हर चैम्बर का कोई ना कोई टेम्परेचर है, जैसे T1, T2, T3 अप टू TN। ओके, एंड जब भी हम इस चैम्बर को उठाते हैं, सबसे पहले 1 सेकेंड लगता है इस चीज़ को करने के लिए, इस ऑपरेशन को करने के लिए। हम इस चैम्बर को ओपन करते हैं, तो जैसे ही हम चैम्बर को ओपन करते हैं तो अगर A1 का टेम्परेचर A2 से ज़्यादा है, मतलब अगर T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तब क्या होगा कि T1 में से एक यूनिट T2 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब T1 जो हमारा वो T1 - 1 हो जाएगा एंड T2 हमारा हो जाएगा T2 + 1, ठीक है। बट अगर T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तब क्या होगा कि T2 में से एक यूनिट T1 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, T2 = T2 - 1 हो जाएगा, इसमें से एक यूनिट कम हो जाएगी एंड T1 के अंदर एक यूनिट बढ़ जाएगी, T1 + 1 हो जाएगा। एंड अगर दोनों इक्वल हैं, इफ़ T2 इज इक्वल्स टू T1, तब कुछ नहीं होगा, देन इट विल बी नथिंग। तो ये चीज़ होगी, 1 सेकेंड लगेगा इसको, एंड फिर मतलब एक यूनिट में 1 सेकेंड में एक ही यूनिट ट्रांसफ़र होगी एंड इसको ओपन करके हम फिर क्लोज़ कर देंगे। एंड फिर से अगर दोबारा से हमें ये ऑपरेशन करना है तो फिर इसको ओपन करना होगा, फिर उसमें 1 सेकेंड लगेगा, फिर से इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो हम जो मैं एग्जांपल दिए हुए हैं वहीं से चलते हैं, ठीक है। सो 1 दिया हुआ है, 0, 0 एंड -1। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी बताया गया कि जितने भी ये सारे टेम्परेचर्स हैं ना, इन सब का ओवरऑल सम निकालने पर वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। एंड हमें लास्ट में ये बताना है कि सारे टेम्परेचर्स को ज़ीरो करने तक कितना टाइम लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये अब इसको हमें ज़ीरो करना है, राइट, क्योंकि सबको ज़ीरो करना है तो ऑफकोर्स इसको भी ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो करने के लिए इस चैम्बर से हमें कितनी हीट ट्रांसफ़र करनी होगी, इधर एक एक यूनिट अगर इधर से ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इस चैम्बर से हमें ट्रांसफ़र करनी होगी 1 यूनिट प्लस। अब यहाँ पे क्योंकि इधर सारे ज़ीरो होने चाहिए, राइट, तो इस चैम्बर से हमें इधर कितनी हीट ट्रांसफ़र करनी होगी, 1 यूनिट, क्योंकि इधर टोटल कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। हमने इस चैम्बर से ट्रांसफ़र की, वो इससे इंडिपेंडेंट है, राइट, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ से इधर सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो इससे कितनी हीट इधर जाएगी, 1 यूनिट, ठीक है, 1 प्लस। अब इस चैम्बर से इधर कितनी यूनिट है टोटल हीट की, 1 है, राइट। तो इससे इधर कितनी यूनिट हीट जाएगी, 1 यूनिट जाएगी, 1। तो वो 1 यूनिट आगे इससे मिक्स होगी तो वो इसको ज़ीरो बना देगी, तो इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आउटपुट कितना हुआ, 3, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसे प्रीफिक्स सम जैसा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 1 है, फिर यहाँ तक इसका प्रीफिक्स सम ओवरऑल 1 है, फिर इसका 1 है, राइट। अब देखो, जो दूसरा एग्जांपल है उससे समझते हैं, थोड़ी और आसानी होगी समझने में। लेट मी राइट डाउन द एग्जांपल। यस, ये रहा। इट इज़ समथिंग लाइक 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, there are 4 zeros, 1 2 3 4, -1, 0 एंड -2, ठीक है। एंड इनके बीच में चैम्बर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट एंड लास्ट वाले चैम्बर नहीं है, ठीक है, चैम्बर्स बस उनके बीच में लगे हुए हैं। अब देखो, यहाँ तक इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे इधर 2 यूनिट ट्रांसफ़र करनी होगी, तो यहाँ से मेरे को 2 सेकेंड लगेंगे, प्लस इधर सबको जीरो बनाना है, तो इधर ओवरऑल यूनिट कितनी है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट ऑफ हीट है, तो उसको इस चैम्बर के थ्रू इधर ट्रांसफ़र करनी है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ से इधर ओवरऑल सबको जीरो करना मुझे, तो इस चैम्बर से मुझे कितनी ट्रांसफ़र करनी होगी, 3 यूनिट ट्रांसफ़र करनी होगी, +3, क्योंकि यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 3 आ रहा है। तो बेसिकली समझ सकते हैं कि हमें प्रीफिक्स सम की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी, मतलब यहाँ हर चैम्बर पर, मतलब हर इंडेक्स पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और उसको ऐड कर दो, ठीक है।
फिर यहाँ से सबको इधर सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो इधर की जितनी भी हीट है उसको हमें इधर ट्रांसफ़र करना है। तो इस केस में यहाँ पे हमें 3 यूनिट ट्रांसफ़र करनी है, 3। इसमें भी सेम होगा, इधर इसका सबका सम जितनी भी यूनिट है सबको ज़ीरो करना है, तो इधर सबको ट्रांसफ़र करना होगा इस चैम्बर के थ्रू, तो उसमें भी 3 यूनिट लगेगी। फिर इसमें 3 सेकेंड लगेंगे। फिर इसके थ्रू भी करना है हमें, तो उस केस में भी 3 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट इससे भी करना है तो 3 सेकेंड लगेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ से हमें टोटल हमारी हीट आ रही है 3 यूनिट आ रही है। तो जैसे ही वो 3 यूनिट हीट यहाँ आएगी, इसके साथ 1 यूनिट इसके साथ ये ऑलरेडी कम कर देगा। तो यहाँ पे देखो इस चैम्बर के लिए इधर कितनी हीट है, इस चैम्बर के थ्रू हमें कितनी, इन सबको ज़ीरो करने के लिए हमें कितनी हीट इस चैम्बर के थ्रू ट्रांसफ़र करनी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें ओनली 2 यूनिट ट्रांसफ़र करनी होगी। तो अभी तक देखें, अगर यहाँ तक का प्रीफिक्स हम कितना है 2 है, क्योंकि 1 -1 + 1 0 एंड देन 2, तो यहाँ से आएगा 2। फिर यहाँ से इसके थ्रू देखें, इस चैम्बर के थ्रू हमें कितनी ट्रांसफ़र करनी होगी हीट, इधर 2। ठीक है, तो वो 2 फिर इसके साथ मिक्स होके ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो ये हमारा इसका आउटपुट हो गया। तो कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5, 5 3 15 और 4 19 और 4 23, तो इसका आउटपुट आएगा 23, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको एरे का प्रीफिक्स सम निकालना है एंड उन सम की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर देना, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर इधर नेगेटिव भी होता तो हमें बस एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। इधर नेगेटिव है मतलब यहाँ से इधर जाएगी वैल्यू, हीट इधर ट्रांसफ़र होगी, राइट। बट टाइम तो पॉजिटिव होगा, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें प्रीफिक्स सम्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है और उनको ऐड कर देना है। इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती, इधर पॉजिटिव होती, तो वो उधर जाता, बट टाइम क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालेंगे और बस प्रिंट कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो एरे दिया हुआ है उसमें हर इंडेक्स तक प्रीफिक्स सम निकाल लो और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट। दैट्स ऑल। और इसमें इतना कुछ ज़्यादा लोचा तो नहीं है। बाकी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।